जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अडियाला में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग का चर्चा है सोशल मीडिया पर, तो इस हवाले से सिद्दीक जान साहब के पास क्या इतलात हैं। तो सिद्दीक जान साहब बताइएगा सर जी कि क्या आपके पास इस इतलात हैं जो सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं हाई प्रोफाइल मीटिंग की। देखिए, ये जो सवाल आप कर रहे हैं कि इतलात हैं कि जी इमरान खान साहब से किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत की मुलाकात करवाई गई है, ये सवाल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जब इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया पिम्स, तो उस वक्त भी कहा गया कि जब इमरान खान को लाया गया तो बहुत अहम इमरान खान की मीटिंग हुई। ये इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है इमरान खान से अडियाला में कोई मिला है नहीं मिला, क्योंकि देखें इससे पहले जब पाकिस्तान और भारत की जंग का मामला था तो उस वक्त मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद नजम सेठी साहब ने ये अपने प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान को जेल में इस तरह से पाक भारत कशीदगी पे ब्रीफिंग दी गई जैसे वज़ीर-ए-आज़म को दी जाती है, और उसके बाद काफ़ी हाई भी क्रिएट हुई थी और इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हुई थी। और अभी जब ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जब बातचीत का मामला था कि पाकिस्तान में बातचीत होनी थी, तो उस वक्त भी ये इतलात आई कि इमरान खान साहब को एतमाद में लिया गया। इतलात आई, दावे किए गए, अफवाहें आई, ये आप कह सकते हैं कि, और इसी वजह से कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल वाला जलसा जो है वो मौखर करने का, मंसूख करने का कहा था। लेकिन इसका एविडेंस नहीं है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, अंदाजे हैं, दावे हैं, इंकशाफात हैं, अफवाहें हैं, किसी के पास ठोस सबूत नहीं है। देखें, अगर इमरान खान के साथ कोई चीज़ वहाँ पे बातचीत हो रही है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो उसका कोई एविडेंस हमें बाहर नज़र नहीं आता। देखें, इमरान खान साहब की एहलिया को कोई मेरिट पे इंसाफ मिल जाता, इमरान खान के केसेस लगने लग जाते, इमरान खान के पॉलिटिकल वर्कर्स जो जेलों के अंदर हैं उनके लिए कोई आसानी हो जाती। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा साहब, शामी कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, इनमें से कोई रिहा हो जाता। सनम जावेद और फलक जावेद में से कोई रिहा हो जाता, फिरदौस राय जो है वो रिहा हो जाती, या आप कहिए कि हसन न्याजी समेत, ब्रिगेडियर टैग जावेद अकरम समेत जो मिलिट्री कोर्ट के असीरान हैं उनमें से कोई रिहा हो जाता। जो इसके अलावा जो बेगुनाह पॉलिटिकल वर्कर्स या आम शहरी पीटीआई के कारकुनान के तौर पे या हामियों के तौर पे जिनको जेलों के अंदर रखकर निशान इबरत बनाया जा रहा है, उनमें से कोई रिहा हो जाता। कुछ तो होता। हमें बाहर एक भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिससे आप ये कह सके इसके इमरान खान के साथ कुछ एंगेजमेंट चल रही हैं और उसकी वजह से ये आसानी हुई है। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। ना इमरान खान को उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता है, ना बुशरा बीबी को उनकी फैमिली के साथ मिलने दिया जाता है। और अभी तक आप देखें ना कि अब तो कल मैं देख रहा था कि जो रज़ा खान है जो बनी गाला में होते हैं, इमरान खान की जो वहाँ पे जो स्टाफ है सारा, उनमें बड़ा अहम नाम है रज़ा खान। अब वो और बनी गाला का जो स्टाफ है उन्होंने कल बनी गाला के बाहर प्रोटेस्ट किया है, और वो दिलचस्प बात यह है, वो प्रोटेस्ट हुकूमत के खिलाफ तो था ही था, अपनी पार्टी के खिलाफ भी था कि कुछ करो, कुछ करो, इमरान खान के लिए कुछ करो, उनकी रिहाई के लिए कुछ करो, उनके इलाज के लिए कुछ करो, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के लिए कुछ करो, उनकी बुशरा बीबी साहिबा के इलाज के लिए कुछ करो। और ये मुतालबा रज़ा खान और उनके साथ जो उनके जो स्टाफ के मेंबर्स थे उन्होंने बल्कि 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया पार्टी को, और उन्होंने कहा वरना हम एहतजाजी कैंप लगाएंगे। तो मतलब यहाँ तो पीटीआई के वर्कर्स हों या बनी गाला का स्टाफ हो या सोशल मीडिया हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तो पीटीआई के ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे हैं, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे हैं कि आप कुछ करें। और अब खैर कुछ करते हुए नज़र आ भी रहे हैं, एक्टिव हो भी रहे हैं, लेकिन इसका किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है कि कोई मुलाकात इमरान खान के साथ जेल में हुई है। ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ एक अफवाह है, इसका कोई एविडेंस कहीं पे मौजूद नहीं है। और अगर कोई मुलाकात हुई भी है तो वो इसका मतलब है कि कामयाब नहीं हुई, इसीलिए तो कोई बाहर रिलीफ नहीं है और कोई आसानी नहीं है और सख्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा सिद्दीक जान साहब, ये बताइएगा कि क्या मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ का या अपोजिशन का आपस में जो इत्तेहाद है ये मुमकिन है? क्योंकि माजी में जो एक एक्सरसाइज हुई है उससे तो कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला, तो आप पूरी उम्मीद हैं कि मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन का इत्तेहाद हो सकता है? देखें, ये जो आपका सवाल है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं, इस हवाले से मैंने ही ये खबर दी थी
कि मेरी इतला ये है कि महमूद हसन चगज़ई साहब जो हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को ये ऑफ़र की है और उनको कहा है कि आप अपोजिशन लीडर बन जाएं और आप हमारे साथ आ जाएं। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन लीडर बन जाते हैं या अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हिस्सा बन जाते हैं, तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा, मौजूदा निज़ाम के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने पहली मरतबा जलसा आम में ये इंकशाफ किया है और इस खदशे का इज़हार किया है, इस ख़तरे का इज़हार किया है कि खुदा न खास्ता उनको कत्ल किया जा सकता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मौलाना साहब ने ये बात किया है। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान ने 22 तारीख को एहतजाज की कॉल भी दे दी है। तीसरा, वो हुकूमत के हवाले से सख्त उन्होंने पोजीशन ले ली है और उनकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से फासले भी कम हो रहे हैं, PTI से पहले ही फासले कम हो चुके हैं। तो अभी तक ये ऑफ़र उनके पास मौजूद है, उन्होंने इसको हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं या अपोजिशन लीडर बन जाते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ आ जाते हैं, तो ये हुकूमत के लिए बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि बाकी उनके ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट किसी के पास है तो वो या तहरीक इंसाफ है या मौलाना फजल रहमान है। और मौलाना देखें, मौजूदा जो निज़ाम है, मौजूदा हुकूमत है, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ से तो लड़ सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ और JUIF दोनों से नहीं लड़ सकती। मौलाना के पास ऐसी फोर्स है उनके वर्कर्स की कि जो इस निज़ाम को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, KP के अंदर भी। और KP के अंदर तो खैर PTI भी है, लेकिन KP मैटर नहीं करता, मैटर तो ज़ाहिर है पंजाब करता है, इस्लामाबाद करता है। और फिर मौलाना साहब के जमात के साथ जो मदारिस हैं, उनकी स्ट्रेटजिक पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी मेन शाहराहों के ऊपर उनके मदारिस हैं और उनके अंदर सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। अगर वो सिर्फ उनके 100 से 150 मदारिस के स्टूडेंट्स ही सड़कों पर आकर बैठ जाएँ तो आधा पाकिस्तान तो वैसे बंद हो जाएगा। तो ये ऑफ़र उनको की गई है और अब वो इसका क्या जवाब देते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा सदीक जान साहब, ये बताइएगा कि ये जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, फिर कंवर दिलशाद साहब ने खबर दी कि सदर के इस्तीफ़े की, और उसके साथ साथ जो बिलावल भुट्टो की नाअहली की भी बात हो रही है, पीपल्स पार्टी के प्रेशर की भी बात हो रही है, तो ये सब कुछ जो आपको एक शहर इक़्तिदार में नज़र आ रहा है चीज़ें, तो क्या चीज़ें चल रही हैं? क्या हुकूमत घर भी जा सकती है या फिर ये पीपल्स पार्टी के लिए जो प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो रेजिस्ट कर पाएगी? देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है ना, उसका अगर आप कहें कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलग हो जाएगी तो इतना उनके अंदर तपड़ नहीं है, उनकी इतनी सियासी तौर पर हैसियत और औकात नहीं है। हाँ, कैरेट एंड स्टिक दोनों उनके सामने रखे गए हैं। उनको कहा गया कि जो आपको पसंद है वो इनमें से चूज़ कर लें। कैरेट पसंद है, स्टिक पसंद है, दोनों सूरतों में आपने 28वीं तरमीम को वोट तो देना है और वो देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी मुल्क की खातिर नहीं, अपनी ज़ात, मफाद, करप्शन, लूट मार की वजह से NFC के ऊपर कुछ नहीं करना चाहती, 18वीं तरमीम के ऊपर कुछ नहीं चाहती, सूबे बनना नहीं देना चाहती, लेकिन जब फैसला हो जाएगा तो ये वोट देंगे। इनकी क्या हैसियत और औकात है? इनके साथ कौन सा अवाम है? इनके साथ कौन सा वोट है? कौन सा ये वोटों से सीटें जीत के आए हुए हैं और फिर करप्शन में सर तपा डूबे हुए हैं। 14वें ग्रेड के 2 बंदे सिंध से उठा लें तो पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पे वोट दे देगी। पीपल्स पार्टी को तो 28वीं तरमीम पे राजी करना उतना ही आसान है जितना 4.25 साल के रोते बच्चे के मुंह में चूसनी दे के उसे चुप कराना आसान है। पीपल्स पार्टी का कोई मसला नहीं है, ये वैसे तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं और वो अपनी ज़ात और मफाद के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आसिफ अली जरदारी के जो इस्तीफ़े वाला मामला है वो भी मैं आपको बता दूं कि उनको भी जब आसिफ अली जरदारी तो ये कह रहे थे ना कि जी 2.5 साल बाद हमें दें, वज़ीर आज़म बिलावल को बनाएं। उन्होंने कहा आप सदारत से मामलात अपने समेटें, हो सकता है आपको इस्तीफ़ा देना पड़े। तो वो भी कुछ बारगेनिंग हो रही है। अगर वो कामयाब हो जाती है तो आसिफ अली जरदारी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और जब उनको कहा जाएगा, अगर वो नहीं होंगे तो 2 बंदे सिंध से उठाए जाएंगे, तो फिर ये सारे लाइन में लग के जाएंगे कि जी आसिफ अली जरदारी साहब का इस्तीफ़ा हम लेके आपके पास हाजिर हुए। 28वीं तरमीम में वोट भी ये देंगे, जब जरदारी को कहा जाएगा वो इस्तीफ़ा भी देंगे। इनकी कोई तपड़ नहीं है, क्योंकि देखें इमरान खान के साथ तो लोग हैं और इमरान खान के ने तो कोई करप्शन और लूट मार नहीं की, उसके बावजूद जो कुछ उनके साथ हुआ है तो इनको तो ये तो खौफ खाते हैं इस चीज़ से। ये तो एक दिन नहीं आप जेलों के अंदर जा सकते जो इनकी सूरत हाल है। वो इमरान खान है जिसने ऐसी जेल काटी है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ऐसी जेल नहीं काटी, ना ऐसी सख्तियाँ किसी के ऊपर जेल में हुई हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है इन कुछ केसेस भी ओपन किए गए हैं और इनको कहा गया है कि या तो ये केसेस मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएंगे या चल पड़ेंगे। तो और ये जो आसिफ अली जरदारी को एड्स होने वाली खबर चलवाई गई थी, ये भी चलवाई गई थी और ये भी इनको बताया गया था कि जनाब ये इसलिए चलवाई गई थी कि अगर आसिफ अली जरदारी को उस वक्त भी ये चांस था कि शायद उस वक्त कह दी जाए कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो पहले ही ये खबर चला दी गई कि उनको एड्स है, ताकि वो मुस्ताफ़ी हो तो एक जवाज़ बना हुआ हो कि उनको कोई बीमारी लाक हो गई है, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन जब उनको कहा जाएगा
नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये सर झुका के नौकरी कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि सीटें इनकी अपनी जीती हुई नहीं हैं। तो ये तो कहते हैं जाके कि हम खादिम, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। तो ये जब इनको जो कहा जाएगा ये कर देंगे, और 28वीं तरमीम हो, 29वीं तरमीम हो, 30वीं तरमीम हो, क्योंकि इनका मसला पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग नहीं है। 26वीं तरमीम को इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, 27वीं तरमीम को पाकिस्तान के लिए किया है, 28वीं तरमीम को पाकिस्तान के लिए होगी। मसला यह है कि ये कहते हैं कि बस हमारी लूट मार चलती रहे, पाकिस्तान के साथ इनका क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुक होता तो ये करते पाकिस्तान के साथ जो ये कर रहे हैं। अच्छा सदीक जान साहब, आपने खबर दी अपने व्लॉग में कि तहरीक इंसाफ को अप्रोच किया गया है मंगल की कॉल के हवाले से। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि किस लेवल पर अप्रोच किया गया और बदले में क्या कोई उनको ऑफर की गई है? देखें, पीटीआई को बहुत सख्त थ्रेट भेजा गया और पीटीआई को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को कहा गया है कि मंगल को जो आप बड़ी तादाद में लोगों को लाने का कह रहे हैं, तो आप जो है वो ये ना करें, और उसके लिए आपके लिए कंसिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है। खुदा न खास्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई बड़ा सानिया, कोई बड़ा वाक़या हो सकता है, बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, और मुल्क इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं, सूरत हाल है। लेकिन अभी तक तो पीटीआई ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने यही कहा है कि ठीक है, हम मंगल को नहीं लोग लेके आते, आप बताएं आप इमरान खान को कब शिफ्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनकी फैमिली को कब मिलवा रहे हैं, बुशरा बीबी की फैमिली को उनसे कब मिलवा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप बता दें तो हम नहीं लेके आते। लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो अब देखते हैं आज या कल में कोई ब्रेक थ्रू होता ही नहीं होता, लेकिन तैयारियां जो हैं वो भरपूर जारी हैं लोगों को अडियाला लाने के हवाले से, चाहे वो सुहेल आफरीदी साहब हों या तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप हो। और अब तो एक और चीज़ भी आपने देखी होगी कि एहतसाब भी तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू हो गया है। मैंने 18 वो नाम बताए जो लास्ट मंगल को नहीं आए थे अडियाला के बाहर, तो उनकी एक लिस्ट जारी हुई है, कौन आया कौन नहीं आया। बखर, मियाँ वाली, खुशाब, जोराबाद और सरगोदा, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, तलागंग, जेलम, इन इलाकों में से एक नाम मैं मिस कर गया था। PP6 से ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी जो हैं वो आए हुए थे, लेकिन उनका मैं ज़िक्र करना भूल गया था अपनी वीडियो में। तो बहरहाल उनकी मुझे कॉल आई कि मैं वहाँ पर मौजूद था, आपने मेरा जिक्र नहीं किया, तो मैंने कहा उसको भी क्लैरिफाई कर दूँ। तो अब पीटीआई के अंदर एक एहतसाब भी शुरू हो गया है, और हुकूमत देखें बहुत वल्नरेबल हो गई है इस वक्त। सिक्योरिटी सिचुएशन देखें, बॉर्डर्स की सूरत हाल देखें, इकॉनमी की सूरत हाल देखें। असल मसला मीशत और मीशत है। लोग बिल्कुल नाक तक आ गए हैं। मेरी कल हारून रशीद साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है कि लोग निकल सकते हैं, लीडरलेस निकल सकते हैं। जो लोगों की हालत हो गई है, जो किसानों, ताजरों, दुकानदारों, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, तनख्वाहदार तबका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लोगों की जो हालत हो गई है, तो अब लोग लीडरलेस भी निकल सकते हैं और बड़ी तगड़ी जो है वो मज़ामत हो सकती है। अच्छा सदीक जान साहब, आखिर पर ये बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ ने अब असम्बलियों से निकलने का फ़ैसला कर लिया है और अब फैसले जो हैं वो सड़कों पर ही होनी है? देखिए, मैंने रिजवान गलज़ई साहब के साथ एक वीडियो की थी, रिजवान गलज़ई साहब की ये खबर थी, लेकिन उसके बाद बताया गया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ऐसा कोई इमरान खान का पैगाम नहीं आया। मुराद सईद साहब ने भी कहा कि ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये अब आने वाला वक्त बताएगा जब इमरान खान से मुलाकातें बहाल होंगी कि इमरान खान का ये हुक्म था नहीं था, क्योंकि बहरहाल रिजवान गलज़ई साहब तो अपनी खबर पर कायम है कि इमरान खान ने कहा है कि असम्बलियों से निकल जाएँ, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। तो बाकी असम्बलियाँ इस वक्त देखें, असम्बली से ज़्यादा मौसर तो कमेटीज़ हैं, सेनेट की और कौमी असम्बली की। अगर इनको अगर इन्होंने असम्बली में रहना है तो फिर कमेटियों में भी रहना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे अवामी इशूज़ आते हैं, स्कैंडल्स आते हैं, बहुत लूट मार के किस्से आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नैरेटिव बना सकते थे। तो कमेटियों से निकल गए तो कौमी असम्बली में रहने का भी कोई तुक नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली में रहने से कोई फ़ायदा तो पीटीआई को, इमरान खान को या पाकिस्तान को हो नहीं रहा, ना पाकिस्तान के लोगों को। तो ऐसी असम्बली में रह के क्या करना है।